Assalamu alaikum to all my viewers. As you can see that today the topic is about real and complex यूनिट 1.1 क्लास 9 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम रैशनल और इरेशनल नंबर पढ़ेंगे कि रैशनल और इरेशनल को हम किस तरह पहचानते हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपके पास 1/5 है। इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। रैशनल की पहचान ये है कि वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है तो वो रैशनल है, और अगर कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ और वो कंटिन्यू रहा तो वो इरेशनल कहलाएगा। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। इसको हम करेंगे तो 5 बाहर हो जाएगा, 1 अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो 5 बाहर रहा। 5 की टेबल में 1 आता नहीं है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे। तो 5 के साथ 5 2 ज़ा 10, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। तो आपका 0.2 जो है वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और अगर ये सॉल्व नहीं होता तो आपका वो इरेशनल कहलाता। कैसे, वो भी आपको मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। √2 डिवाइडेड बाई 8। मैंने कल हमने जो है वो √2 किस तरह लेते हैं वो हमने सॉल्व करके दिखाया था। इसका स्क्वायर रूट किस तरह लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो है वो हमारे पास वैल्यू कुछ 1.414 आएगी। उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो देखते हैं क्या आता है। डिवाइड करने के बाद आपके पास कुछ समथिंग ये आ गया है। 8 यहाँ पे 2 वैल्यू लिया है हमने, तो 2 वैल्यू के लिए हमने पॉइंट यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो आपका 14 हो गया। 8 1 ज़ा 8 करेंगे क्योंकि 8 2 ज़ा करते तो 16 हो जाता। यहाँ पे आपके पास बचा 6, ये 1 उतार देंगे यहाँ पे। उसके बाद 61 से कोई कम आए तो 8 7 ज़ा 56 होता है। इसमें से 5 बच गया। अब ये 4 की वैल्यू यहाँ उतार देंगे हम, और 8 6 ज़ा 48। ठीक है, तो ये भी 6 बचा है और ये कंटिन्यू रहेगा। तो इस कंटिन्यूइंग वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। कंटिन्यू को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास है 2 डिवाइडेड बाई 8। तो इसका मैंने डिवाइड करके निकाला था तो 0.25 कम्प्लीटली जो है वो ख़त्म हो गया था, तो वो रैशनल कहलाया। इसी तरह मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया है। 5 √6 को जो है हम इसी तरह करेंगे जिस तरह √2 को किया है मैंने। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके तो ये आया है 2.4484। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू चलता रहा तो ये इरेशनल कहलाएगा। ठीक हो गया। कि नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम डेसिमल फ्रैक्शन में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट से आपको समझ में आ रहा है कि टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर कम्प्लीटली वो जो सॉल्व हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो आपको वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इसी तरह वो सेकंड क्वेश्चन आप देखें कि 4/18 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, ये कंटिन्यू रहा। तो कंटिन्यूइंग वैल्यू को जो है वो हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन 1/15, इसको भी हमने डिवाइड किया तो ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, कंटिन्यूइंग रहा, तो इसको भी हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरह फोर्थ को भी 49/8, इसको भी सॉल्व किया तो ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इसको कहेंगे। और इसी को अगर हम रियल नंबर ऑनलाइन पे अगर हम करें तो हम इस तरह कुछ बना लेंगे। लेट सपोज़ कि 8/10 की वैल्यू अगर 0.8 आ रही है तो 0.8 वो कहाँ आएगी, तो हम 0.8 है तो हम मतलब 1 के दरमियान ही होगी, तो हम इस तरह लाइन खींच लेंगे। तो 0 रखेंगे, अपना अंदाज़ा ही 1 रख लेते हैं और 2 रख लेते हैं। तो 0 और 1 के दरमियान में ही 0.8 आएगा। तो यहाँ पे अगर 0.5 होता है, 0.5 है यहाँ पे, तो 0.8 भी जो है वो आगे की तरफ होगा, समथिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ तो 0.8 आ रहा है, यहाँ पे आपका वैल्यू माइनस की वैल्यू है तो 0 के लेफ़्ट हैंड साइड पे होगी। अब यहाँ पे हम 0 लिया, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, इन दोनों के दरमियान में 0.5 आएगा माइनस का। अब हम इस तरफ चलेंगे क्योंकि 0.1 माइनस का, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8। ठीक है, माइनस का 0.8 जबकि प्लस का इस तरफ जाता और माइनस का इस तरफ जाएगा, तो 0.8 समथिंग यहाँ आएगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।